अब बच्चों देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर है, तो वाटर भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकता है। हमने वाटर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही कैलकुलेट किए थे, है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम किसी भी कंपाउंड का एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर के ऑक्सीडाइज होने और वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी होती है। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, तो ये लिखते हैं यहाँ पे हियर वाटर कैन also oxidize and reduce। तो वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, वाटर को ऑक्सीडाइज कराना है ना, तो H+ तो खुद ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो O-2 में है, तो O को ऑक्सीडाइज करा देते हैं किसमें, O2 में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, H+ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे 4H+ कर देते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड कंडीशन में इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.23 वोल्ट, है ना। और इसी तरह से ये कब की बात है, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, है ना, ऑक्सीडेशन होने की। और ऐसे ही वाटर क्या हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो रिड्यूस होते समय रिएक्शन क्या होगी, रिड्यूस कौन होगा, H+ +1 से किस में जा सकता है, 0 में, तो ये क्या बन जाएगा, H2 गैस। और ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ तो वो किस में चला जाएगा, OH- में। बैलेंस कर लो रिएक्शन, बैलेंस हो गई रिएक्शन, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया, अब +2 इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसको हम बोलेंगे वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल। ये कितना आता है, -0.83 वोल्ट। ये कब की बात है, जब आप रिड्यूस कर रहे हो और स्टैंडर्ड कंडीशन में, है ना। अब देखिए जैसे कि मैंने सॉल्यूशन लिया, इसमें पहला पार्ट ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using platinum electrode। नहीं, मैं यहाँ पे लेता हूँ aqueous NaCl ले रहा हूँ, सॉरी NaBr ले रहा हूँ। aqueous NaCl को हम बाद में लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के कितने, कौन कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो सकती है, यहाँ पे Br- एंड वाटर बोथ कैन गेट ऑक्सीडाइज, है ना, दोनों की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। और रिड्यूस होने के लिए कौन हो सकता है, रिड्यूस तो Na+ भी हो सकता है, और वाटर बोथ कैन गेट रिड्यूस। अब दोनों ही रिड्यूस हो सकते हैं और Br- वाटर दोनों ही ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन जब हम बैटरी का वोल्टेज लगाएंगे तो पहले वो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और वो चीज़ रिड्यूस होती है जिसके
रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो कभी हमें ये डिसाइड करना हो हाउ टू डिसाइड which will oxidize and which will reduce, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको डिसाइड करना है तो आप सबसे पहले देखो रिड्यूस कौन होगा। फॉर रिडक्शन देख लो या फिर फॉर ऑक्सीडेशन देख लो। चलो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। तो आपको क्या देखना है? चेक देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको क्या देखना है उनके? चेक देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दे रखा, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो उसका आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लोगे। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर, मतलब कि अब आप कंफ्यूज होते हैं कि मान लीजिए -2 है, -3 है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो किसको ज़्यादा बोलोगे? -2 -3 में आप इसको ज़्यादा बोलोगे मोर, और इसको लेस बोलोगे। तो चेक देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है आप बोल दोगे वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ऑक्सीडाइज होगा, है ना, ऑक्सीडाइज फर्स्ट। ठीक है। और आपको क्वेश्चन में अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो आप इस तरीके से चेक कर लोगे, और नहीं दे रखा तो फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे आपको थोड़ा आइडिया रखना होगा, और वो हम बताएंगे कि किस चीज़ को मतलब किसको ऑक्सीडाइज होने का प्रेफरेंस देना है और किसको रिड्यूस होने का प्रेफरेंस देना है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछे आपको सोचना हो रिडक्शन के लिए, तो फिर आप क्या सोचोगे? तो आप उनका क्या चेक कर लो, चेक देयर रिडक्शन पोटेंशियल। इफ रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? वो रिड्यूस फर्स्ट होगा, है ना। अब जैसे -2 -3 है तो रिडक्शन पोटेंशियल, तो -2 को ज़्यादा बोलोगे। +3 है +4 है तो +4 को ज़्यादा बोलोगे। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा। अब जैसे Br- और वाटर है ना, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा ये चीज़ देखना है। तो फिर आप क्या देखोगे? इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का देख लो। Br- के ऑक्सीडाइज होने का जो टेंडेंसी होगा वो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर निर्भर करेगा, और जो वाटर का ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी होगा वो वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है ना। तो आपको देखो, मैं आपको दोनों ही रिएक्शन लिखता हूँ और अब बताना कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि Br- और वाटर दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, है ना। मैंने इन्हीं के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि Br- ही ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, Na+ तो फर्दर ऑक्सीडाइज भी नहीं हो सकता। और Br- कहाँ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है। तो हमें समझ में आ गया कि Br- और वाटर ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, दूसरा कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अच्छा, प्लैटिनम की रॉड है, तो प्लैटिनम वैसे भी ऑक्सीडाइज होने की एफिनिटी नहीं रखता, है ना, क्योंकि प्लैटिनम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो प्लैटिनम के बारे में सोचना नहीं है। और जब वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है कि वो रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता, मेटल है, मेटल तो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो प्लैटिनम तो इसमें बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अब हम दोनों को चेक करेंगे कि एनोड में बेसिकली क्या होगा और एनोड कैथोड में क्या होगा। तो एनोड में देखते हैं क्या हो सकता है। देखो एनोड में दो रिएक्शन पॉसिबल है। Br- ऑक्सीडाइज होगा,
तो +2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है E0 -1.08 वोल्ट। ये मुझे याद नहीं था, मैंने अभी जस्ट देख के लिखा है। तो अभी आपको ये हम बता देंगे कि किन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा है, किसका कम है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद करना फिजिबल भी नहीं होता, भूल ही जाता है। थोड़ी देर के लिए याद हो जाएगा, लेकिन फिर आप, है ना, अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहले रिएक्शन लिखो, O2 4+ 4H+ +4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें याद रहता है -1.23 वोल्ट। अब आप देखो किसका ऑक्सीडेशन आसान है, Br- का या वाटर का। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब सारा कुछ 1 मोलर है, Br- भी 1 मोलर है, H+ भी 1 मोलर है, वाटर भी, ठीक है, वाटर तो लिए नहीं है। तो आप देख लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में आपको दिख रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, कि आपको अगर चेक करना है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो आप चेक कीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसके ऑक्सीडाइज होने की इच्छा ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे कौन, किसके ऑक्सीडाइज होने की इच्छा ज़्यादा होगी, Br- की। तो हम बोलेंगे कि एनोड में कौन डिस्चार्ज हुआ, एनोड में कौन डिस्चार्ज हुआ, तो क्या बोलेंगे, इन एनोड Br- has been discharged। तो हम बोलेंगे कि जो एनोड है उसमें कौन सी रिएक्शन हुई है, उसमें जो रिएक्शन हुई है वो हुई है Br- का Br2 में कन्वर्ट होना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Br2 एनोड में कौन सी गैस लिबरेट हुई है, तो आप बोलोगे Br2, है ना। आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaBr एनोड में O2 गैस लिबरेट हुई है या Br2 गैस, तो आप बोलोगे Br2 गैस, ठीक है। और जब वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, तो जो H+ है सिस्टम में नहीं जनरेट हुआ होगा, तो वाटर का रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, सॉरी, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं कैथोड में क्या हो सकता है। तो हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, ये वाली रिएक्शन हुई, और हमने बोल दिया कि वाटर का रिडक्शन नहीं हुआ। अब हम कैथोड पे फोकस करते हैं। तो कैथोड में दो चीज़ें हो सकती हैं, Na+ रिड्यूस हो सकता है और वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। तो लिखिए इसको, देखिए Na+ +1 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, -2.71 वोल्ट। ये आपको वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और वाटर रिड्यूस होता है, तो अभी मैंने लिखा था वाटर की रिडक्शन की रिएक्शन क्या बनाओगे, H2 गैस साथ में OH-, है ना। बैलेंस कर दो रिएक्शन, बैलेंस हो गई रिएक्शन, और ये 2 का इलेक्ट्रॉन। तो इसका E0 कितना है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट। अब रिडक्शन किसका होगा, तो ये देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और वो पहले रिड्यूस होगा, तो देखिए बेटा कौन किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, साइन के साथ देखना होता है। तो -0.83 इज़ मोर देन -2.71, मतलब वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे किसको रिड्यूस करा देंगे बेटा, वाटर को हम रिड्यूस करा देंगे। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व करना होगा कि वाटर अगर रिड्यूस हुआ तो वाटर की रिडक्शन से कैथोड में कौन सी गैस लिबरेट हुई, H2, और सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। तो क्वेश्चन इस बात पे ही पूछा जाता है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे, कैथोड में कौन सी गैस लिबरेट हुई, एनोड में कौन सी गैस लिबरेट हुई। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इवन एग्जाम में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि वाटर को रिड्यूस कराने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, 1 मोल H2 गैस को लिबरेट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा। तो अब स्टोइचियोमेट्री से देख सकते हैं कि वाटर के 1 मोल को लिबरेट कराना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। देखिए ब्लू कलर की जो रिएक्शन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। तो स्टोइचियोमेट्री को कोरिलेट करते हुए इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जिसको हम फैराडेज लॉ में